हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने पिछला वीडियो में बताया था पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और बहुत सारे की पॉइंट्स हम उसके बारे में बताए थे। तो आज हम देखने वाले हैं एक आईपी एड्रेस जो होता है उससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें पता चलता है, और वो हम थ्योरिकली भी जानेंगे और प्रैक्टिकली भी जानेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें कि स्क्रीन पर मैंने कुछ लिख के रखा है। तो IPv4 एड्रेस के बारे में फर्स्ट आप लेट सपोज मेरे पास एक आईपी एड्रेस है, जैसे 16.172.14.130। इसके जगह आप कोई भी आईपी एड्रेस ले सकते हो। अब सब हर एक जैसे एक 16 है तो 16 8 बिट का होता है, और 8 बिट जो होता है वो 1 बाइट का होता है। वैसे ही 172 है 8 बिट का होता है, और 14 8 बिट, 130 8 बिट, और ये सबको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 32 बिट हो जाएगा। और ये सबको हम ऐड करेंगे 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट, तो ये 4 बाइट हो जाएगा। तो चलिए हम एक आईपी एड्रेस अब देखते हैं कि आईपी एड्रेस क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। ये बेसिक चीज था जो मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया था। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखे हैं कि एन आईपी एड्रेस गिव्स इंफॉर्मेशन सच एज, जैसे कि हम इस आईपी एड्रेस की बात करें, फर्स्ट इसमें लिखा है हम क्लास के बारे में पता कर सकते हैं कि ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है। तो आप बता सकते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस है क्लास ए का है। क्लास ए का आईपी एड्रेस है, अब इसका रेंज होता है 0 से 126 के बीच, और उसमें हमारा 16 भी आता है। तो ये हमारा क्लास ए का आईपी एड्रेस बता रहा है। सेकेंड पॉइंट है ये पब्लिक है या प्राइवेट है। जब ये क्लास ए का एड्रेस है तो क्लास ए के एड्रेस में प्राइवेट नेटवर्क कब होता है, पब्लिक नेटवर्क कब होता है, ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। आप वो वीडियो देखेंगे तो अच्छे से पता चल जाएगा। मैं यहाँ बता देता हूँ, ये हमारा पब्लिक एड्रेस है। इस पे हम पब्लिक वाले पे यस कर देंगे, और प्राइवेट वाले पे नो कर देंगे। प्राइवेट वाले पे क्यों नो करेंगे, क्योंकि क्लास ए का प्राइवेट एड्रेस ओनली 10 से अगर स्टार्ट होगा तो ही वो प्राइवेट एड्रेस होगा, और नहीं तो वो पब्लिक एड्रेस होगा। इसके अलावा ये आईपी एड्रेस पर इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है 16, ये वाले 16, ये हमें कंट्री के बारे में बताता है कि ये कौन से कंट्री का होता है। फिर सेकेंड जो ऑक्टेट है 172, ये हमारा बताएगा कि ये कौन सा स्टेट है। फिर थर्ड जो ऑक्टेट है 14, ये बताएगा कि इसको आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट कौन प्रोवाइड कर रहा है। और जो लास्ट के ऑक्टेट है 130, ये हमें डिवाइस के बारे में बताएगा कि ये कौन सा डिवाइस यूज कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे कुछ साइट्स के बारे में लिखा है जो बहुत फेमस है। फर्स्ट है इसके थ्रू हम अभी चेक करके जान लेंगे ये सब डिटेल्स। फर्स्ट है व्हाट इज माय आईपी एड्रेस एंड आईपी लोकेशन डॉट नेट। तो चलिए हम दोनों को ओपन करके देखते हैं और दोनों के बारे में जानते हैं। अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि आईपी एड्रेस से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसा कि मैंने बताया था कि सब जो होम होम के लिए पर्सनल यूज के लिए हमारे पास डिवाइस होते हैं उसमें प्राइवेट आईपी एड्रेस दिया जाता है। और अभी हम जब चेक करेंगे कि माई आईपी, तो देखिएगा यहाँ पे पब्लिक आईपी मुझे मिलेगा। जैसे फर्स्ट हमारा वेबसाइट था व्हाट इज माई आईपी, जैसे व्हाट इज माई आईपी इंटर किए, फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ भी फर्स्ट वाले लिंक करेंगे तो देखिए मुझे यहाँ एक पब्लिक आईपी मिल रहा है, और पब्लिक आईपी के साथ साथ मुझे और क्या मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है माई आईपी इंफॉर्मेशन, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फ्यूजन नेट वेब सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये मुझे इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। सिटी का है नोएडा में, रीजन क्या है उत्तर प्रदेश, कंट्री क्या है इंडिया। अब ये हमारा सिर्फ पब्लिक आईपी एड्रेस को ही डिटेक्ट कर पाएगा, प्राइवेट को नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो और भी सारे रीजन है। जैसे
मैं एक दूसरा रेंडमली कोई आईपी देता हूँ, तो 14.168.44.130 एंटर करेंगे तो ये देखिए, ये लिख दिया ना, व्हाट इज प्राइवेट आईपी एड्रेस अंडरस्टैंडिंग एंड यूजर। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में डिटेल दे दिया कि उसके बारे में जानिए ये क्या होता है, और ये इसको नहीं बताया। अब हमारा एक दूसरा वेबसाइट था, उसको उसके ऊपर ट्राई करते हैं। दूसरा क्या था? आईपी लोकेशन। आईपी लोकेशन सिंपल हम टाइप करेंगे और फर्स्ट वाले वेबसाइट को क्लिक करेंगे। जैसे ओपन किए, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। जैसे देखिए, यहाँ भी जो पब्लिक IPv4 का पब्लिक आईपी एड्रेस मुझे बता दिया है, लोकेशन बता दिया है कि नोएडा, उत्तर प्रदेश, इंडिया। कौन ISP है? फ्यूजन नेट न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। प्रॉक्सी प्लेटफॉर्म, हम कौन सा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं? तो विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुकी एनेबल है, जावास्क्रिप्ट एनेबल है, स्क्रीन साइज क्या है, ब्राउजर क्या है, ये इतना सारा डिटेल्स हमको बता देता है। और यहाँ भी देखते हैं दोनों में सेम ही आईपी था या अलग अलग था। माई आईपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए, फिर से हमें एक दूसरा आईपी मिला। अब यहाँ पे अभी जो आईपी है मेरे पास, ये एक आईपी और ये आईपी दोनों सेम ही है ना, पब्लिक आईपी। जब मैं फिर से इसको मतलब रीस्टार्ट करूंगा या फिर बंद करके फिर से चालू करूंगा, तो फिर से मुझे दूसरा आईपी मिलेगा। तो ये था मेरा डिटेल्स। और जैसे कि यहाँ पर भी एक दूसरा आईपी सर्च करके देख लेते हैं। 144.36.54.54.130। ये देखते हैं क्या बता रहे हैं। देखिए, ये वार्निंग लिख दिया, वार्निंग इज ए प्राइवेट आईपी एड्रेस, और ये उसके बारे में नहीं बताया। बस ये आईपी प्राइवेट आईपी से रिलेटेड, ये जो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है ना, उसका डिटेल्स दे दिया कि ये पब्लिक आईपी एड्रेस है और ये उसका ISP प्रोवाइड कर रहा है। और कहाँ कंट्री कहाँ है, इंडिया है, रीजन क्या है, उत्तर प्रदेश, सिटी नोएडा। ये हमारा कुछ इस तरह से डिटेल्स दे देता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि आईपी एड्रेस के और भी जैसे टाइप्स होते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि वो भी पूछते रहते हैं, कोई ना कोई पूछ लेता है या फिर हमें उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। वो देखते हैं। और टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस के बारे में। यहाँ भी एक बार बता देता हूँ क्योंकि इसमें भी कुछ की पॉइंट्स है, ये भी हमको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट है हमारा पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था, अगर आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो पहले वो देखें, और वो पब्लिक प्राइवेट क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में जाने। जैसे मैं पब्लिक का बताया था, इट इज ए यूनिक आईपी प्रोवाइडेड बाय ISP। ISP जो मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो हमें एक पब्लिक आईपी एड्रेस देता है और उसी के थ्रू हम इंटरनेट पर कम्युनिकेशन कर पाते हैं। फिर दूसरा है प्राइवेट आईपी। इट कैन बी सेम आईपी यूज्ड इन होम ऑफिस और मोबाइल, जैसे घर में, मोबाइल में या ऑफिस में जो हमारा आईपी एड्रेस मिलता है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस रहता है, और ये सेम भी हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी क्या होता है कि इट इज अ फिक्स्ड आईपी एंड नो चेंज। ये फिक्स्ड आईपी होता है और ये चेंज नहीं होता है, और ये कब होता है? ड्यूरिंग वेबसाइट होस्टिंग इट इज अ प्रोवाइडेड स्टैटिक आईपी। जब हम कोई वेबसाइट लॉन्च कर रहे होते हैं या होस्टिंग कर रहे होते हैं, तो हमें एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है ताकि हमारा वेबसाइट एक ही आईपी पे वर्क करे, इधर उधर ना, मतलब आज इधर कल ये आईपी कल वो आईपी, ऐसा ना हो, एक ही आईपी पर हमारा काम हो। जैसे
मैं बात करूँ तो जैसे जावा टी पॉइंट की बात करें तो जावा टी पॉइंट जब होस्टिंग हुआ होगा तो उसको एक यूनिक आईपी मिला होगा और उसी आईपी पर सारा काम हो रहा होगा। उससे कनेक्टेड और भी सारे आईपी होंगे, लेकिन यूनिक तो एक ही होगा, और भी सारे होंगे लेकिन उससे कनेक्टेड होंगे। वो हमारा स्टैटिक आईपी होता है। अब दूसरा है डायनेमिक आईपी। डायनेमिक आईपी क्या होता है कि ड्यूरिंग द डीएचसीपी प्रोसेस, हम आगे डीएचसीपी देखने वाले हैं कि क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। We have made a dynamic IP for internet communication, and when the device will turn off, then again take another IP. जैसे डायनेमिक आईपी वो होता है कि हमारा आईपी बदलते रहता है हमेशा। जैसे आप सपोज कि आप जब गूगल पे सर्च कीजिएगा, मैंने बताया अभी कि व्हाट इज माई आईपी या फिर आईपी लोकेशन, तो आपको वहाँ पे एक पब्लिक आईपी तो मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप मोबाइल को टर्न ऑफ कर दीजिएगा या फिर डिवाइस को टर्न ऑफ कर दीजिएगा, तो आपको फिर से एक दूसरा पब्लिक आईपी मिलेगा, और जो चेंज होते रहता है। और ये पब्लिक से कैसे होता है प्राइवेट, ये सब मैंने पिछले क्लास में डिस्कस ही किया था। तो मैं एक और की पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ, रिमेम्बर कर देता हूँ। जैसे हमारे पास लेट सपोज एक आईपी एड्रेस है 191.164.32.45। मैंने बताया हूँ कि ये फर्स्ट आईपी एड्रेस से क्या पता चलता है, कंट्री के बारे में। सेकेंड से पता चलता है स्टेट के बारे में। थर्ड से पता चलता है आईएसपी के बारे में। और इससे पता चलता है डिवाइस के बारे में। और इससे हम मैक एड्रेस भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज अब मैं बताता हूँ कि हमारा जो पुलिस फोर्स होते हैं वो कैसे एक आईपी एड्रेस को ट्रैक कर पाते हैं। जैसे फर्स्ट तो उनके पास अगर आईपी एड्रेस मिलता है कोई भी, तो वो चेक करेंगे कि कंट्री कौन सा है। कंट्री चेक कर लेंगे, फिर स्टेट चेक करेंगे, फिर अब ये चेक करके बताएंगे इसको इंटरनेट कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि बिना इंटरनेट के तो ये वो हैकिंग पॉसिबल हो नहीं सकता। तो वो चेक करेंगे। वो चेक करने के बाद फिर देखेंगे कि जैसे ही सपोज कीजिए कि मैं ये मेरा आईपी एड्रेस है, तो किसी पुलिस वाले को मेरा आईपी एड्रेस मिल गया, तो कंट्री चेक करेगा तो बताएगा ये इंडिया का है। स्टेट चेक करेगा तो ये यूपी बताएगा, और सिटी भी बता सकता है नोएडा। फिर ये 32 से पता चलेगा कि इसको इंटरनेट कौन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ही पता चला कि ये पार्टी या फिर ये कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, पुलिस इसके पास जाएगा, और यहाँ जा करके ये पूछेगा कि भाई ये जो आईपी एड्रेस है तुमने ये किसको असाइन करके रखा है, किसको दिया है आईपी एड्रेस। तब वो बताएगा कि हाँ भाई ये एक बंदा है, मैं इसको आईपी एड्रेस दिया हूँ। उससे मेरा मैक एड्रेस भी पता चलेगा और डायरेक्ट वो मेरे लोकेशन पे आ जाएगा। और इस तरह से पुलिस हमें किडनैप कर सकती है, सॉरी के पकड़ सकती है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और अब हम देखने वाले हैं सब नेटिंग के बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।